अस्सलाम वालेकुम। सर सब क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत है? सलाम। सर ये एक यहाँ ज़कात के बराबर ज़कात के बराबर में जो सवाल आप पूछना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ये जो आपने सलाम किया है ना, अस्सलाम वालेकुम, ये दुरुस्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम काफ के ऊपर पेश है, कुम कहा करें, कुम नहीं। चलिए आपका सवाल एक बार फिर सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर सब क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत है? सर ये एक ज़कात के बराबर मैं पूछने वाला था कि मेरे रूम पे एक आदमी रहता है जो बेरोज़गार है और उसके ऊपर कुछ पैसे भी बाकी हैं। क्या ये उसको ज़कात देकर उससे पैसे वसूल कर सकता हूँ, कर्जा? ओके, आप के जो सवाल से मैं समझा हूँ मेरे अजीज़, वो ये कि आपके रूम में जो आपका पार्टनर है वो मक़रूज़ है आपका, और आप उसको कर्ज़ देकर उसको ज़कात देकर उससे कर्ज़ वसूल करना चाहते हैं जो आपने उसको कर्ज़ दिया हुआ है। अगर आप इस शर्त से उसको पैसे दे रहे हैं या ज़कात दे रहे हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज़ ले लेते हैं और तसाहुल बरतते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि कर्ज़ लेकर भूल जाते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे। तो कर्ज़ लेकर अदा करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़रूज़ की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा करते थे, ये याद रखें, आपके ज़िम्मे रहेगा वो कर्ज़। बहरहाल मैं क्या माल ज़कात से वो जो मैं ज़कात के पैसे देता हूँ उसमें काट लूँ? तो शेख बिन बाज़ फरमा रहे हैं, ला लैसा लका अन तक़सुम मा अलैहि मिन माल ज़कात। यहाँ जो ज़कात है ना, वो आप जिस मुस्तहिक़ को ज़कात दे रहे हैं वो उसको आप मालिक बना रहे हैं। वो जब आप उस ज़कात का, उस पैसे का मालिक बन जाएगा, उसके बाद उसका तसर्रुफ़ है, वो जो जी चाहे करे। अगर वो आपको देना चाहे तो आपको भी कर्ज उतारने के लिए वो दे सकता है, लेकिन अगर आपकी नीयत ये है और आप पहले ही से ये नूरा कुश्ती कर लें कि जनाब मैं आपको ज़कात दूंगा और इसलिए दूंगा कि आप मुझे वापस कर दीजिएगा, तो आपने फिर ये उस पर एहसान नहीं किया। फिर ये ज़कात के ज़ुमरे में आपकी नीयत ये होनी चाहिए, ज़कात उस पे उस माल का तसर्रुफ़ उसको हो जिसको आप दे रहे हैं ना ज़कात के पैसे, उसको वो मालिक बना दें, वो उसको खाना खाए, किसी को तोहफ़ा दे या आप ही को वापस कर दे, ये एक अलग मसला है, फिर काबिल कबूल है। शेख बिन बाज़ ने ये फरमाया कि अगर उसने आपका माल लिया है और वो आपका मक़रूज़ है, आप उसको कर्ज़ दे रहे हैं और उसको फिर ये कह रहे हैं कि ज़कात दे रहे हैं, फिर उसको ये कह रहे हैं कि मैंने आपको ये ज़कात अपने ही पास मैंने रख ली है, चूँकि आप मेरे मक़रूज़ हैं तो मैं ज़कात के मद से उसको डिडक्ट कर देता हूँ। तो ये कन्वर्जन और ये उसका तबादला करना, ज़कात के माल का कर्ज़ में तब्दील करना, ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता जो जायज़ है वो ये है कि आप उसको बग़ैर शर्त के, बग़ैर ज़िक्र किए, ऐसा भी नहीं कि आप उसके कान में डालें कि मुझे दे दीजिएगा, नहीं, बग़ैर ज़िक्र किए, बग़ैर उसको बताए कि भाई मैंने आपको ये मालिक बना दिया है, वो मालिक बन गया है, अब आप उसको कुल्ली इख्तियार आपने दे दिया है, अब उसके पास वो उसको खाना चाहे खा ले और आपको देना चाहे तो दे ले। तो ये बात तो अक्सर अहले इल्म में कहा है कि वला शर्त फी फला बास बिहादा, अगर शर्त नहीं है और कोई हीला भी आपने उसमें नहीं अपनाया है तब तो कोई हरज नहीं है। फिर वो आपने माल उसको दे दिया है, ज़कात का पैसा उसको दे दिया है, और वो ज़कात के पैसे का मालिक जब बन गया तो आपको वो आपका कर्ज़ लौटा रहा है। ऐसी सूरत में आप ले लीजिए और फिर वो आपके लिए जायज़ है। लेकिन ये जायज़ नहीं है कि आप देने से पहले ही ये सोच लें कि मैंने ये इस जेब में था अब इस जेब में डाल लूँगा, या उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि भाई जनाब मैं आपको इतना दे रहा हूँ ज़कात का,
آپ مجھے واپس کر دیجیے گا، یہ کانٹریکٹ بھی باطل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ نے اس کو مال زکوٰۃ کی مد میں دے دیا ہے، وہ غریب ہے، مستحق ہے، تو پھر اس کو مختار اس کی پراپرٹی ہے وہ، اور وہ جو چیز چاہے کرے، اس کے اختیار میں ہے۔ وہ اگر آپ کو دینا چاہتا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اور وہ قرض کے زمرے میں ادا ہو جائے گا۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پلیز لائک بھی کیا کیجیے میری ویڈیوز کو۔